नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 11 मार्च से शुरू हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी का सामना दिव्यांग अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। कई मंडल पर जहाँ दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल जाँच के लिए समय और तारीख बता दी गई है, तो वहीं कई मंडल पर सिर्फ दस्तावेज लेकर उनको लौटा दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि उनको मेडिकल जांच का समय और तिथि की जानकारी कैसे दी जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भजनलाल सरकार के सामने एक और मांग रखी है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि वो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में मेडिकल जांच करवाते हैं। ऐसे में उनको आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सही पाए जाते हैं तो उनको एक निश्चित अवधि तक वैध करार दिया जाना चाहिए, जिससे उनको बार बार अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़े। ऐसे में देखना होगा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की इस मांग पर सरकार कब तक संज्ञान लेती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों में देरी से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। परिवहन विभाग की परिचालक भर्ती सहित लाइब्रेरियन, वीडियो और जेल प्रहरी जैसी भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन के बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार 5722 पद लंबे समय से अटके हुए हैं, जबकि कई भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी समय पर शुरू नहीं हो सकी है। इससे बेरोजगार युवाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि महीनों से प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बोर्ड का कहना है कि भर्तियों के अंतिम परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे ताकि युवाओं को राहत मिल सके। साल 2022 में हुई शिक्षक भर्ती लेवल 2 में चयनित 1301 शिक्षकों को 11 माह बाद भी स्थायीकरण का इंतजार है। गौरतलब है कि रिवाइज परिणाम के बाद 1301 पदों पर संशोधित परिणाम जारी हुआ था, जिसके चलते इन 1301 चयनित शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हुआ था। हालांकि कोर्ट ने इनको बाहर नहीं करने के आदेश देते हुए राहत दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इनके स्थायीकरण पर रोक लगा दी। अब स्थायीकरण की मांग को लेकर ये शिक्षक आंदोलन के रास्ते पर उतर चुके हैं। पिछले 2 दिनों से बीकानेर निदेशालय के बाहर स्थायीकरण की मांग को लेकर ये शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि जब तक इनके स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं हो जाएंगे, तब तक इनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। 850 पदों पर आयोजित हुई ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। जनवरी में भर्ती से जुड़े दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो वहीं अब विभाग की ओर से डीवी रिपोर्ट भी बोर्ड को भेजी जा चुकी है। सप्ताह भर पहले बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी थी कि जल्द ही प्रोविजनल मामलों को क्लियर करते हुए अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से युवाओं में निराशा है। भर्ती से जुड़े युवाओं ने आवाज उठाई है कि जल्द से जल्द प्रोविजनल मामलों को क्लियर करते हुए 850 परिवारों को खुशियां मनाने का मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही युवाओं ने मांग की है कि यदि प्रोविजनल मामलों में देरी हो रही है तो इन पदों को छोड़ते हुए अन्य पदों पर परिणाम जारी किया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सिविल जज कैडर भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। खंडपीठ में जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल ने स्पष्ट किया है कि एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वह मनमाना या त्रुटिपूर्ण साबित न हो। याचिकाकर्ता खुशबू चौधरी को परीक्षा में 65 अंक मिले थे, जबकि कट ऑफ 68 रही। उन्होंने 4 प्रश्नों पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सभी तर्कों को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने खुशबू चौधरी द्वारा स्वयं केस की पैरवी करने की सराहना करते हुए उनके परिश्रम, स्पष्ट सोच और समर्पण की प्रशंसा भी की। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।